प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की छठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 13 काश मैं भी, जो कि एक कविता है और बिमला देवी जी के द्वारा लिखी गई है, के प्रसंग व सरलार्थ करेंगे। पाठ 13 काश मैं भी सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ पाती। काश मैं भी यूं लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाती। काश मैं भी तोपों बंदूकों के हथियार सजाती। काश मैं भी अमर होकर नया इतिहास रचाती। काश चांदनी की उन रातों को अंधियारी कर पाती। काश तोप की मुंह से निकला मैं गोला बन जाती। काश कारगिल की घाटी का एक पत्थर बन जाती। अमर शहीदों को सलाम कर जीवन सफल बनाती। प्यारे बच्चों, आइए अब हम करते हैं इस कविता के प्रसंग व सरलार्थ। पहला पद्यांश है, काश मैं भी सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ पाती। काश मैं भी यूं लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाती। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता काश मैं भी में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम बिमला देवी है। इस कविता में एक छोटी सी देशभक्त लड़की की मनोभावना प्रकट की गई है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ। कवित्री कहती है कि काश मैं भी सरहद पर जाकर अपने देश के दुश्मनों के साथ ही युद्ध कर पाती और उस युद्ध में दुश्मनों का मुकाबला करते करते शहीद हो जाती। इससे उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता। इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, देशभक्ति की भावना पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा पद्यांश है, काश मैं भी तोपों बंदूकों के हथियार सजाती। काश मैं भी अमर होकर नया इतिहास रचाती। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता काश मैं भी में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम बिमला देवी है। इस कविता में एक छोटी सी देशभक्त लड़की की मनोभावना प्रकट की गई है। सरलार्थ। कवित्री कहती है कि काश मैं भी सीमा पर जाकर तोपों और बंदूकों के हथियारों से दुश्मनों का मुकाबला करते हुए अमर शहीद हो जाती। कवित्री कहती है कि लड़की होने पर, शहीद होने पर उसे और देश को गर्व होता। विशेष। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, देशभक्ति की भावना पर प्रकाश डाला गया है। तीसरा पद्यांश है, काश चांदनी की उन रातों को अंधियारी कर पाती। काश तोप के मुंह से निकला मैं गोला बन जाती। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता काश मैं भी में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम बिमला देवी है। इस कविता में एक छोटी सी देशभक्त लड़की की मनोभावना प्रकट की गई है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवित्री कहती है कि काश वह भी चांदनी की रातों को दुश्मनों से मुकाबला करते हुए हथियारों से अंधियारी कर पाती। वह तोप के मुंह से निकला गोला बनना चाहती है। कवित्री का वीरता का भाव प्रकट हो रहा है। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, देशभक्ति की भावना पर प्रकाश डाला गया है। चौथा पद्यांश है, काश कारगिल की घाटी का एक पत्थर बन जाती। अमर शहीदों को सलाम कर जीवन सफल बनाती। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता काश मैं भी में से लिया गया है। इसकी कवित्री का नाम बिमला देवी है। इस कविता में एक छोटी सी देशभक्त लड़की की मनोभावना प्रकट की गई है। उसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवित्री कहती है कि वह कारगिल की घाटी का एक पत्थर बनना चाहती है
अर्थात वह युद्ध में शहीद होना चाहती है। वह देश पर शहीद हुए शहीदों को प्रणाम कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहती है। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, देशभक्ति की भावना पर प्रकाश डाला गया है। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवित्री कारगिल की घाटी का पत्थर बनना चाहती है। आइए जानते हैं कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था और इसमें किसने विजय प्राप्त की थी। प्यारे बच्चों, कारगिल का युद्ध 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य में। इसमें भारत के 30,000 सैनिकों ने भाग लिया था और इसमें पाकिस्तान के 5,000 घुसपैठिए शामिल थे। प्यारे बच्चों, भारत ने इस युद्ध में जीत प्राप्त की। इसी जीत को हर वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी याद किया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 6ठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें में से पाठ नंबर 13 काश मैं भी, जो कि एक कविता है, के प्रसंग व सरलार्थ के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इस कविता को अच्छी तरह से याद कर लेना है और प्रसंग व सरलार्थ को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर लिखकर अच्छी तरह से याद कर लेना है और उन्हें फिर रफ कापियों पर लिखकर अभ्यास करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।